हेलो एवरीवन। मैं प्रदीप कुमावत एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में हम बात करेंगे जिसके बारे में जानना समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, वो तो आप खुद ही समझ जाएंगे जब आपको उस रिपोर्ट के बारे में, उस कॉन्सेप्ट के बारे में, उस ऑप्शन के बारे में जब आपको वो सब बातें बताई जाएंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। देखिए, कई बार क्या होता है कि जब आप डेली में किसी कंपनी में आप काम करते हैं और उसमें सपोज जैसे आपने जो गुड्स है, ठीक है, स्टॉक है, तो स्टॉक आइटम्स आपने खरीदे भी हैं, स्टॉक आइटम आपने बेचे भी हैं। अब बात आती है कि जब कभी हमें ये जानने की आवश्यकता हो या कभी हम ये रिपोर्ट देखना चाहते हैं कि हमारे पास एट प्रेजेंट कितना क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है, तो साथियों आई थिंक ये बात आप सभी को पता होगी। आप इसके बारे में सभी इसके बारे में आप जानते भी होंगे कि क्लोजिंग स्टॉक की जो रिपोर्ट है साथियों, वो हमें कहाँ मिलती है? स्टॉक समरी में। क्लोजिंग स्टॉक की रिपोर्ट हमें कहाँ मिलती है? स्टॉक समरी में। तो चलते हैं हम स्टॉक समरी में, और नया क्या होगा आज की इस क्लास में वो भी आप ध्यान से सीखें समझें। बट उससे पहले एक छोटा सा निवेदन आप लोगों से ये है कि आप एक तो वीडियो को कंटिन्यू आप देखें, रेगुलर, मतलब उसको स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करने से फिर वही बात आती है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकता है कि वो आपके लिए जानना, उनको समझना आपके लिए ज़रूरी था, लेकिन स्किप करने की वजह से वो चीज़ें रह जाती हैं। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को आप जो है आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं वो तुरंत आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलते हैं साथियों अब हम स्टॉक समरी की तरफ, और आज का जो नया कॉन्सेप्ट है वो मैं आप लोगों के लिए क्या लेके आया उसकी हम बात करते हैं। जैसा कि अभी ये एक स्टॉक समरी आप यहाँ देख पा रहे हैं, जिसमें हमारे पास में जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी पोजीशन बता रहा है, और यहाँ लिखा हुआ भी आप राइट साइड में देखेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर लिखा हुआ है क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, वो तो सारी चीज़ें आपके सामने आ ही रही है। बात आती है कि हम इसमें नया क्या सीखने वाले हैं। तो नया ये सीखेंगे साथियों कि जब आप स्टॉक समरी देखते हैं तो ये केवल यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक बताता है। अब इसमें थोड़ा सा हम और डीपली जाते हैं, इस रिपोर्ट के और अंदर जाते हैं, तो ये हमें एक एक डिटेल को और एक्सप्लेन करता रहता है। जैसा कि मैं एक बार आपको यहाँ लेके चलता हूँ, जैसे हमारे पास एक ग्रुप है ऑयल्स, ठीक है। ऑयल्स पे हमने एंटर बटन प्रेस किया तो ये बता रहा है कि दो प्रकार का ऑयल हमारे पास में, कुकिंग ऑयल है और एक हमारे पास में हेयर ऑयल है। सपोज हम यहाँ पर कुकिंग ऑयल को देखना चाहते हैं तो हमने एंटर बटन प्रेस किया तो ये बताता है कि एक आपके पास में फॉर्च्यून कंपनी का और एक आपके पास में सफोला कंपनी का है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर फॉर्च्यून को जैसे इसके ऊपर एंटर बटन प्रेस करते हैं तो ये आपको और डिटेल दे देगा कि फॉर्च्यून जो है उसमें 15 लीटर है, 5 लीटर है, 1 लीटर, ये 3 प्रकार की पैकिंग है, वो भी आपके पास में है। और थोड़ा और एंटर बटन प्रेस करें तो साथियों ये आपको अब पूरी कंप्लीट रिपोर्ट यहाँ पर दे रहा है कि आपके पास में इनवर्ड यानी माल आया कितना था, आउटवर्ड गया कितना है, और एट प्रेजेंट आपके पास में क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है। जैसा कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा और ये बात करूँ टॉपिक को लेकर, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 5 नग ये बता रहा है 12,400 का, दैट मीन्स ये ओपनिंग बैलेंस को बता रहा है। और ओपनिंग बैलेंस के बाद में 5 नग आपके पास में आए तो 5 और 5 10 हो जाते हैं। 2 आपने यहाँ पर सेल कर दिए तो 10 में से 2 माइनस हो गए, तो इसका मतलब 8 जो नग है वो अभी भी हमारे पास में बच रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि 1 नग यहाँ पर वापस रिटर्न हुआ होगा, ठीक है। और उसके बाद में 2 नग आपने बेचे हैं, 5 आपके पास क्लोजिंग बैलेंस है, 2 आपने फिर बेच दिए, 3 नग आपके पास में क्लोजिंग बैलेंस है। बात करें कौन से? जून मंथ की। अब इस प्रकार यदि हम बात करें थोड़ा और कि हम अप्रैल मंथ को सिलेक्ट करते हैं और अप्रैल मंथ पर हम एंटर बटन प्रेस करते हैं तो ये आपको और डिटेल यहाँ पर देगा कि आपके पास जो इनवर्ड हुआ, जो आउटवर्ड हुआ, जो माल आपने खरीदा, जो माल आपने बेचा, वो कहाँ से खरीदा, किस पार्टी से खरीदा, किस पार्टी को आपने बेचा, कितनी डेट को आपने वो ट्रांजेक्शन किया, तो ये सब डिटेल आपको यहाँ पर प्रॉपर्ली मिल जाती है। तो एक बार हम यहाँ पर एस्केप की यूज़ कर लेते हैं और फिर हम बात करते हैं कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे, क्योंकि इस रिपोर्ट के बारे में जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कितना ज़रूरी होगा वो अभी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर इस टॉपिक को लेकर आपको बताने वाला हूँ। बस आप 2 मिनट बने रहें, थोड़ी देर बने रहें इस टॉपिक को लेकर, तब आपको पूरा कॉन्सेप्ट 100% क्लियर भी हो जाएगा। चलते हैं बार हम वापस स्टॉक समरी की तरफ। जितना भी हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है वो सारा आप यहाँ पर बता रहा है। हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया ऑयल्स को, फिर हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया कुकिंग ऑयल्स को, फिर हम लेते हैं यहाँ पर कंपनी फॉर्च्यून, फिर हम लेते हैं यहाँ पर सपोज जैसे 15 लीटर, और फिर ये हमारे पास मंथली रिपोर्ट आ जाती है, ठीक है,
कि हमारे पास अप्रैल मई जून जुलाई में कब कब कितना कितना ट्रांजेक्शन हुआ, वो सारा आपको यहाँ पर डिटेल वाइज बता देता है। हमने अप्रैल मंथ को सिलेक्ट किया, एंटर बटन प्रेस किया, तो उसके बाद में आपको ये भी बताता है। अब देखो हम यहाँ पर एक बार एस्केप करते हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपको एक मंथली रिपोर्ट तो मिल गई साथियों। क्या हो गई? मंथली रिपोर्ट तो मिल गई, ठीक है। एक एक महीने की रिपोर्ट आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट है, आपके सामने आ ही रही है, आपको दिखाई दे रही है। लेकिन हम जैसे अप्रैल मंथ को सिलेक्ट करके एंटर बटन प्रेस करते हैं तो ये आपको और डिटेल दे देगा कि आपका ये जो ट्रांजेक्शन है वो कब कब हुआ था, ट्रांजेक्शन किस पार्टी के साथ में हुआ है, आपने सेल किया या परचेज किया, वो आपको यहाँ पर बता देगा, और कितना क्वांटिटी है, कितना रेट है, और कितना आपका इनवर्ड है, कितना आपका आउटवर्ड और कितना क्लोजिंग है। तो साथियों ये तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना, लेकिन आज की क्लास में विशेष क्या है, अब हम उस ऑप्शन की बात यहाँ पर कर लेते हैं। जितना हमने माल खरीदा और बेचा, तो उसके बाद हम ये जानना चाहते हैं कि हम यहाँ पर प्रॉफिट कितना अर्न कर रहे हैं। जी साथियों, प्रॉफिट कितना अर्न कर रहे हैं ये भी हम यहाँ पर जानना चाहते हैं। तो इसी जगह पर आपको बने रहना है, और आपको क्या करना है, यहाँ पर राइट साइड में आप देखेंगे तो एक की आपको यहाँ पर प्रेस करना है F7, या फिर आपको यहाँ पर जहाँ मैंने कर्सर मूव कर रखा है शो प्रॉफिट, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। या फिर आप कीबोर्ड से F7 की भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को अब आपको बहुत डीपली और अच्छे से समझना है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फ़ायदेमंद है। क्योंकि हमें यहाँ पर एक एक प्रोडक्ट के ऊपर, एक एक स्टॉक आइटम के ऊपर हम पता लगा सकते हैं कि किस में हमें प्रॉफिट हो रहा है और कौन से स्टॉक आइटम के अंदर हमें लॉस हो रहा है। यदि प्रॉफिट हो रहा है तो कितना है, कितना परसेंट में है, लॉस हो रहा है तो कितना अमाउंट का लॉस हो रहा है और कितने परसेंट में वो लॉस हो रहा है। अब साथियों हम यहाँ पर बात करें तो आपका एक ट्रांजेक्शन है राधिका एंड सन्स, और ये आपका 2 नग आपने यहाँ पर बेचा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बात करूँगा केवल और केवल आउटवर्ड कॉलम्स की, क्योंकि प्रॉफिट कितना अर्न किया वो तो हमें सेल करने पर ही पता चलता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर परचेज वाले कॉन्सेप्ट पर ये प्रॉफिट वाला नहीं आ रहा, और हमें यहाँ पर सेल्स वाले पर आना है। तो आउटवर्ड मीन्स सेल्स। अब यहाँ पर एक एक डिटेल आपको क्या बता रहा है कि आपने 2 नग आपने यहाँ पर सेल किए हैं और 2700 रुपये उसकी रेट आपने रखी, यानी माल बेचते समय रेट क्या रही, वो रेट आपके सामने यहाँ पर आ रही है 2700 रुपये पर नग। तो इसका मतलब 2 नग जो है वो हमने 5400 रुपये का सेल कर दिया। 5700 ये हमारी सेलिंग वैल्यू है, सेल्स वैल्यू है। और साथ साथ में आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता रहा है, कंजप्शन का मतलब हो गया आपका उपभोग। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो 2 नग आपने बेचे हैं साथियों, उस 2 नग के ऊपर मतलब 2 नग की आपकी कॉस्ट कितनी थी, 2 नग के ऊपर आपकी लागत कितनी थी, तो उस लागत को बताता आपका कंजप्शन वाला कॉलम। अब कंजप्शन वाला कॉलम 4960 रुपये बता रहा है, कितने नग के, 2 नग के। क्यों बता रहा है, क्योंकि आप थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे तो ये जो आपका फॉर्चून जो 15 लीटर है, इसका रेट है 2480 रुपये। जी साथियों, इसका कॉस्ट है 2480 रुपये, ठीक है। और आप 2 नग आप यहाँ पर सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 नग का आपका जो वैल्यू कितना आएगा, 4960। अब इतना आप मैथमेटिक लगा सकते हैं कि आपने जो 2 नग है फॉर्चून 15 लीटर के, उसका आपने उसको बेचा है 5400 रुपये में, और उसकी जो कॉस्ट थी आपने उसको खरीदा कितने में था, 4960 रुपये में। तो आपको क्या करना है, 5400 में ये यहाँ पर आपका ये माइनस करता है, और माइनस करने के बाद आपके पास बचता है 440 रुपये। तो यहाँ पर ये बता देता है कि आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना है, 440 रुपये है। अब हम बात करते हैं कि 440 रुपये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट तो हो गया, लेकिन ये कितना परसेंट है, कितना प्रतिशत है। तो परसेंट कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला आप लिख लीजिए, आप अपने नोटबुक में जरूर नोट करें कि इसका फॉर्मूला वो आपको निकालना कैसे, मतलब इसको प्रेजेंट कैसे करना है। ये 8.15% कैसे आया, 8.15% कैसे आया। तो साथियों इसका फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल, यानी ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला आपका बनेगा, इसकी रेट कैसे निकालते हैं, जीपी रेट, ग्रॉस प्रॉफिट रेट, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेट बराबर फॉर्मूला लिखिएगा, ग्रॉस प्रॉफिट इन अमाउंट, ठीक है, डिवाइड बाई आपका सेल्स वैल्यू और मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, हम जीपी ग्रॉस प्रॉफिट रेट कैसे निकालते हैं, परसेंट कैसे निकालते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेट इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, आपका ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट 440 रुपये आपको लिखना है, डिवाइड करना है आपको सेल्स वैल्यू से जो कि आपका 5400 रुपये है, और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, तब आपका ये 8.15% यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट रेट आ जाता है। अब मैं इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। तो साथियों उसके लिए आपको क्या करना है, आपके कीबोर्ड से Ctrl+N आपको प्रेस करना है। Ctrl+N जैसे आप प्रेस करते हो तो आपने देखा कि आपका जो कैलकुलेटर एरिया है वो एक्टिव हो चुका है।
अब आपको जीपी रेट निकालने कैसे है, तो ग्रॉस प्रॉफिट आपको लिखना है जो कि 440 रुपये, डिवाइड आपको किससे करना है, यहाँ पर सेल्स वैल्यू से, ठीक है। सेल्स वैल्यू से आप डिवाइड करेंगे 5400 रुपये से, और इसको मल्टीप्लाई आप कर देते हैं 100 से। तो साथियों आपने देखा कि आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट रेट है वो आता है 8.148 है, और जो आपका तीसरा जो डिजिट है वो 5 से ऊपर है, तो ये आपका 8.15 आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेट आपका आ जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि हम ये वैल्यूएशन कर सकते हैं, हम ये कंपैरिजन कर सकते हैं, और एक एक प्रोडक्ट के ऊपर हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमें कितना ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है, कितना हमें ग्रॉस लॉस हो रहा है, अमाउंट भी बता देता है और परसेंट भी हमें बता देता है। अब आपको थोड़ा सा डीपली इसलिए बताया गया है सब कुछ कि वैसे तो सारा काम आपका टेली करता ही है, ऑटोमेटिक करता ही है, बट आपको भी ये पता होना चाहिए कि ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट है वो किस प्रकार से यहाँ पर इसने दिखाया, आपका जो परसेंटेज आपका 8.15% है वो ये कैसे लेके आ रहा है, तो वो थोड़ा सा आपको मैथमेटिकल जो प्रोसेस है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो साथ ही ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, बहुत ज़्यादा इसकी हमें आवश्यकता पड़ती रहती है, क्योंकि हम हर एक प्रोडक्ट के बारे में ये एनालिसिस कर सकते हैं कि उसके ऊपर हमें ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है या ग्रॉस लॉस हो रहा है, और यदि ग्रॉस प्रॉफिट लॉस है अमाउंट में और तो परसेंट में कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यूएशन आप कर सकते हैं, एनालिसिस आप कर सकते हैं, और आप हर एक प्रोडक्ट के ऊपर ये चीज़ निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये क्लास, आज का ये टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ चीज़ें आप आज की इस वीडियो से आपने सीखी होगी। बस एक सिंपल सा छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले भविष्य में जो और टॉपिक्स हैं, वीडियोज़ हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और यदि आपको आज का टॉपिक पसंद आया तो साथियों इस वीडियो को, इस टॉपिक को शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं जल्दी एक नए टॉपिक के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। सीखते रहिए, बने रहिए।